आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का कराया परिचय, विपक्ष से भी मांगा समर्थन। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत, एसीबी कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। ईडी ने साहिबगंज में दी दबिश, कबाड़ के व्यवसायी के ठिकाने पर छापेमारी, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा सदन में हुई बहाल, संथाली भाषा को भी किया गया शामिल। और रांची में 22 अगस्त से होगी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया और उनका स्वागत किया। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष सहित सभी सांसदों से श्री राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की। हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी कोर्ट ने विनय चौबे को सशर्त जमानत दे दी है। बेल पर रहने के दौरान उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। साथ ही ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते हैं। एसीबी कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज साहिबगंज में एक ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी से जुड़े मामले को लेकर ईडी गोवा ब्रांच की टीम साहिबगंज के बंगाली टोला पहुंची है और कबाड़ का व्यवसाय करने वाले नवीन कुमार दास उर्फ बबलू कबाड़ी के ठिकाने पर दस्तावेज खंगाल रही है। एनसीईआरटी की ओर से जारी नए शैक्षणिक मॉड्यूल में देश के बंटवारे को एक भीषण त्रासदी बताते हुए इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साथ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। जो हमारे देश के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और किस परिस्थिति और परिवेश में हुआ वह तो उसी समय के लोग इसके संबंध में डिटेल से बता सकते हैं। अभी गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि अब तक कांग्रेस की ओर से देश बंटवारे से जुड़ी गलत जानकारियां दी जा रही थीं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राफी अनाज ने कहा कि अब इतिहास में हुई भूल को सुधारने का काम किया जा रहा है। इतिहास को कांग्रेस ने बहुत बुरी तरीके से बदला, पर अब वक्त है कि इतिहास को लोग जाने और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस, लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना ने हमारे देश को विभाजित कर दिया। सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसकी घोषणा आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने की। उन्होंने बताया कि सदन की कार्यवाही अब इन सभी भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिससे सभी सदस्यों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और कार्यवाही को समझने में आसानी होगी। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषाओं को भी शामिल कर लिया गया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के पिता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पलामू के पूर्व विभाग संचालक ध्रुव नारायण सिंह का आज मेदिनीनगर के राजा हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के प्रमंडलीय प्रभारी विकास प्रीतम, विधायक आलोक चौरसिया समेत कई हस्तियां शामिल हुई। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने ध्रुव नारायण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया। गौरतलब है कि ध्रुव नारायण सिंह का कल निधन हो गया था। आगामी वस्तु एवं सेवा कर GST सुधारों को लेकर बाजार में उत्साह के बीच भारतीय सूचकांक आज सकारात्मक रुख के साथ खुले। सुबह के सत्र में सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 81,553 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 56 अंक बढ़कर 24,950 पर पहुंचा। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 92,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,21,000 रुपए प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड के मौसम पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 21 अगस्त के अलावा 11 और 22 अगस्त को भी 9 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खूंटी जिला हॉकी के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ रहा है और यहां के खिलाड़ी देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिला हॉकी के क्षेत्र में देश की आजादी से पूर्व ही अपना नाम रोशन करता रहा है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में राष्ट्रीय खेल हॉकी में भारत ने 1928 में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। ओलंपिक खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे को देखकर अब अन्य खिलाड़ी भी महिला वर्ग की जूनियर टीम में अपनी जगह बना चुके हैं। इसी कड़ी में खूंटी के बिरसा हॉकी एकेडमी से हॉकी सीखने वाली 2 बेटियों सलोमी नाग और सिसिलिया सांडीपुर ने दक्षिण भारत के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त कर खूंटी समेत झारखंड का नाम रोशन किया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। रांची के होटवार स्थित खेल गांव में अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 22 अगस्त से शुरू होगी। इसका उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे। उधर सिमडेगा में राष्ट्रीय खेल दिवस से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर सीनियर महिला पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता 29 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का कराया परिचय, विपक्ष से भी मांगा समर्थन। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत, एसीबी कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। ईडी ने साहिबगंज में दी दबिश, कबाड़ के व्यवसायी के ठिकाने पर छापेमारी, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा सदन में हुई बहाल, संथाली भाषा को भी किया गया शामिल। और रांची में 22 अगस्त से होगी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।